आज पुष्कर की पावन दरा ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में, जहां से रेगिस्तान की शुरुआत होती है, यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी व ज्योति मिर्धा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा झुककर आधी आबादी को प्रणाम किया और महिला शक्ति को बढ़ावा देने की बात कही। वह जनसभा में पधारे सभी लोगों को घर घर जाकर मोदी का प्रणाम कहने की बात कही। वह अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प लेकर बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का आग्रह किया। सबसे पहले तो इतनी बड़ी तादाद में मेरी जहां भी नजर पड़ती है मुझे माताएं बहनें दिख रही हैं। मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आप इतनी गर्मी में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। शायद राजस्थान नया इतिहास लिखने जा रहा है। माताएं बहनें, मैं सर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं। जय पुष्कर राजरी, परम पिता ब्रह्मा जी री जय, जय श्रीमन नारायण, सावित्री माता री जय। अजमेर, नागौर, ये क्षेत्र वीर तेजाजी महाराज और मीराबाई की आध्यात्मिक भूमि है। ये क्षेत्र राष्ट्र गौरव पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीरों की शौर्य भूमि है। मैं इस महान धरती से राजस्थान की इस महान अनगिनत विभूतियों को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आज 6 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ये संयोग देखिए कि आज ही मुझे पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो नियंता है, निर्माता है, और भारतीय जनता पार्टी भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात, हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इससे पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में
कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप याद करिए, कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। गठबंधन की मजबूरियां, हर किसी के अपने स्वार्थ, इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। कांग्रेस के समय में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर, वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना ही कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचा। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें। कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटअव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी। लेकिन जब से बीजेपी आई है, अब चर्चा पेपर माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की हो रही है। अब खबरें अपराधियों पर कस रहे कानून के शिकंजे की आती हैं। जहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म
खत्म होने जा रहा। जिस तेज रफ्तार से देश का विकास होना चाहिए, वो तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ हमारी माताएं बहनें प्राकृतिक खेती के लिए या तो सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, या तो सूर्योदय सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। और दिन भर मेरी माताएं बहनें ये पीड़ा को महसूस नहीं होती। मैं गरीब मां का बेटा, इसलिए हर मां का दर्द भी बढ़कर के काम होंगे और ये एक ट्रेलर बताया, बहुत बड़े काम होने वाले बताए। और आज प्रधानमंत्री जी ने जनता से कहा कि आप सब लोग जाकर के मेरा एक काम करना और सब लोगों को जाकर के सबके घर में जाकर के ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बार 25 की 25 सीटें पूरी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत करके जा रही है, ये तो तय है। लेकिन जीत का अंतर भी 5 लाख से ज़्यादा का होगा, ऐसा हम सबको अनुमान है। और जिस प्रकार जनता में जोश है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 25 की 25 सीटें जीत करके जा रही है। जय श्री राम। राजेंद्र सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा। की तो उम्मीद है, आज कम से कम 70-80 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ तो उस बंदे में दम है। और मोदी ये तो मुमकिन है, 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिया, और क्या क्या आने वाले दिनों में देखो आप क्या क्या करेगा ये। आज हर पब्लिक के अंदर बच्चे से लेकर बूढ़े तक में जो जोश है ना, किसी के उसमें नहीं रहा जितना जोश था।